जय श्री कृष्णा भक्तों, आज हम बात करेंगे माघ स्नान की। भारत की परंपराओं के आधार पर बात करें तो सभी महीनों में कुछ खास त्योहार पर्व हैं, किंतु इसमें कुछ महीने खास माने जाते हैं, जिनमें से एक है माघ का महीना। माघ का महीना इतना खास क्यों है, आज हम ये जानेंगे। माघ के महीने को पहले माघ का महीना बोलते थे, फिर ये माघ का महीना हो गया। माघ शब्द कृष्ण भगवान के माधव नाम पर पड़ा है। उन्होंने माधव नाम का अवतार लिया था। इस महीने कृष्ण भगवान विष्णु जी की उपासना की जाती है और इसीलिए इसे इतना पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माघ मास में व्रत स्नान दान से मानव को नवजीवन मिल सकता है। मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। माघ मास में स्नान और महात्म सुनने से हजारों गुना फल की प्राप्ति होती है। इसी महीने में कुछ खास धार्मिक पर्व भी आते हैं और इसी महीने में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है। काशी प्रयागराज पर भक्त एक महीना वास करते हैं, स्नान करते हैं और दान करते हैं। इसी को कल्पवास कहते हैं, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से नवीन हो जाता है। वैसे तो किसी भी पवित्र नदी गंगा में हम स्नान इस महीने में कर सकते हैं। 2022 में माघ मास 17 जनवरी से शुरू होकर 16 फरवरी पूर्णिमा दिन बुधवार को समाप्त होगा। अब हम बात करेंगे हमें इस महीने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भक्तों, हमें माघ मास में ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। माघ के महीने में तिल गुड़ का सेवन करना चाहिए। शुभ व स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। खिचड़ी खाना और दान करने का इस महीने में बहुत महत्व है और हमें बहुत पुण्य मिलता है। मूली माघ के महीने में खाना निषेध है। मूली खाना शराब पीने के बराबर माना गया है। माघ के महीने में एक बार भोजन या फलाहार खाकर भी हम व्रत रख सकते हैं। भोजन अपने शरीर के स्वास्थ्य के हिसाब से दोपहर या शाम को प्रण लेकर शुरू कर सकते हैं। अगर हम पूरे माघ मास का व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, जितनी माघ मास में शुभ तिथि पड़ती हैं हम उनके व्रत भी रख सकते हैं। इस महीने में मुख्य तिथि इस प्रकार पड़ रही हैं। सबसे पहले तिथि पर पड़ता है संकष्टी चतुर्थी का। इसमें भगवान गणेश जी की पूजा उपासना की जाती है। स्त्रियां गणेश भगवान का व्रत रखती हैं। इंसान सदा भगवान गणेश जी का वैसे भी हम ध्यान रखते ही हैं, ध्यान करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन चतुर्थी के दिन गणेश जी को विशेष व्रत होता है। संतान की प्राप्ति के लिए और संतान के करियर के लिए जो भी चिंताएं हैं वो हमें दूर होती हैं गणेश भगवान जी की पूजा अर्चना और उपासना करने से। दूसरा तीर्थ पर पड़ता है छठ तिला एकादशी का। इसमें तिल का प्रयोग किया जाता है और दान दिया जाता है। इसे करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तीसरा पर्व मौनी अमावस्या का। इसमें अपने पितरों की शांति के लिए व्रत दान पिंडदान किया जाता है। मौन रहकर पापों का नाश आत्मा की शुद्धि की जाती है। ज्यादा नहीं तो स्नान से पहले मौन रहें। स्नान के बाद विष्णु भगवान प्रभु का नाम जप करते हुए मौन व्रत को खोलें। चौथा पर्व वसंत पंचमी का आता है। इसमें ज्ञान बुद्धि विद्या के लिए माँ सरस्वती की उपासना की जाती है। पांचवा पर्व जया एकादशी का होता है। इसमें विशेष पूजा करने से ऋणों और दोषों से मुक्ति मिलती है। फिर माघी पूर्णिमा आती है। इसमें हमें भगवान शिव जी और विष्णु जी की दोनों की उपासना करने से संयुक्त कृपा मिलती है और जीवन से समस्याओं का नाश होता है। अब हम माघ मास में पूजा अर्चना की बात करेंगे। माघ मास में स्नान के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त 3:30 से 5:30 के बीच का होता है। इसी समय के बीच आप कभी भी स्नान कर सकते हैं। फिर तुलसी जी को घी का दिया अर्पित करें। कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करें अपने मंदिर में पूजा स्थल पर। उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं, पीले रंग के फूल चढ़ाएं और पंचामृत से उनका भोग करें। कुछ मंत्र उपासना होती है जिन्हें हम जप कर सकते हैं। मधुराष्टक का पाठ करें या माघ मास महात्म भी सुन सकते हैं। रोज दान करें, निर्धन को भोजन कराएं,
भक्तों, माघ माह में गुड़, तिल, घी, खिचड़ी, कंबल का दान बहुत महत्व रखता है। ये बहुत फलदायी होता है, हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। बाकी पार लगाने के लिए हमेशा याद रखना चाहिए मनसा वाचा कर्मणा, मन, वचन और कर्म ये तीनों अगर सही हैं तो अच्छे मन से जो भी चाहोगे अपने वचन और कर्म से पाओगे भी। किसी की बुराई मत करो, किसी के साथ बुरा मत करो। माघ मास में स्नान, उपासना, प्रभु के नाम का जप करना चाहिए और प्रभु के गुण गाने चाहिए। किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। प्रभु उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं जो सच्चा है, कर्म अच्छे हों। भक्तों, अगर हम रोज गंगा स्नान नहीं कर सकते तो मास में एक बार स्नान करना चाहिए। अगर हम स्नान नहीं कर सकते तो नहाने के जल में गंगा जल डालें थोड़ा सा और फिर उसी से गंगा मैया का ध्यान रखते हुए नहाएं। गंगा स्नान के बराबर ही फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, मेरी इस जानकारी में कुछ छूट गया हो तो मुझे कमेंट करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जय श्री कृष्णा भक्तों।